आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे OFSS स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। दोस्तों, ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1.5 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था और अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 12% का। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते, वैसे दोस्तों ये स्टॉक का भी ऑलमोस्ट टारगेट हिट हुआ। लेकिन दोस्तों, टारगेट हिट होने के बाद यहाँ पर उसके अंदर एक नेगेटिव ब्रेकडाउन हो चुका है, जिसके तहत ये एक तरह का हमारा रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है। हो सकता है ये स्टॉक आपको करंट लेवल से डाउन साइड पे मिलेगा। और दोस्तों, जिस किसी को भी हमारी वो प्रीवियस एनालिसिस देखना हो जिसके अंदर हमने अपसाइड में 12% कैप्चर किया था, वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी। दोस्तों, ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न थी, ये वो पैटर्न हमने प्रेडिक्ट करी थी और ये नेकलाइन थी, ये रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फेस करके नेकलाइन को रीटेस्ट करना है और अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर टारगेट को ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। सिर्फ 100 पॉइंट का ऑलमोस्ट, यानी 13,300 टारगेट था, 13,200 तक हमारा टारगेट हुआ है हिट। और दोस्तों, अभी यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न्स ब्रेकडाउन हुई है, जिसके ऊपर आज हम की फोकस करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर हम निकाल देते हैं। और दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो बॉटम थी जहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हुआ था स्टॉक के अंदर, जिसके अंदर अपसाइड में 10 से 12% कैप्चर करने का लोगों को मौका मिला, जिसमें से हम भी थे। दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर कुछ बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ हिट हुआ, सेकंड हायर राइज, थर्ड हायर राइज और लास्ट हायर राइज यहाँ पर। और जैसे ही अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके हायर राइज लोअर लोज में थ्रेट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन किया, जिसके वजह से जो अपसाइड मोमेंटम था वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों यहाँ पर बाय करना एक बहुत ही ट्रैप साबित होगा। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको डाइवर्शन भी नेगेटिव डाइवर्शन की तरफ दिखेंगे। प्राइस एक्शन के हायर हाइज तो यहाँ पर कंटिन्यूसली लगते गए दोस्तों यही एरिया पे। लेकिन वही चीज़ अगर आप RSI के अंदर देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली पैरेलल चैनल नेकलाइन से ब्रेकआउट होते हुए मिलती है, जिसको हम येलो में कर देंगे। और डाउन साइड में इसके जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आते हैं वो 11,000 के आते हैं। और अगर वहाँ से भी रिवर्स नहीं आया तो पॉसिबल है ये स्टॉक तुमको 10,500 के आसपास भी मिल सकता है। और यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि स्टॉक 11,000 के पास सपोर्ट लेकर यहाँ पर, क्योंकि इतना डाउन साइड जर्नी करके इसके जो RSI है लोअर टाइम फ्रेम के वो ओवरसोल्ड हो चुके होंगे, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक एक बार बाउंस ले 11,000 को, फिर नेकलाइन को रिटेस्ट करके यहाँ पर नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनावे या फिर रेंज बनाकर डाउन साइड में ब्रेक करे, तो एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्ट चैनल लोगों को यहाँ पे शॉर्ट करने का और फिर डाउन साइड में मोमेंटम स्टार्ट कर सकता है। और ऐसे ही इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 5 वेव कंप्लीट होंगी डाउन साइड की, C वेव की। और दोस्तों, आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि ये वो लेवल है जिसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जिसके तहत दोस्तों शॉर्टर्स लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, तो वो एक शॉर्ट कवरिंग रैली के थ्रू अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। और दोस्तों, ये नेकलाइन ब्रेकडाउन के कारण ये जो नेकलाइन है वो अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुकी है, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स वहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को हमने डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, यही एरिया पे हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे, यही एरिया पे दोस्तों हमने नेगेटिव डाइवर्शन देखा प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यही एरिया पे दोस्तों हमने एक पैरेलल चैनल को भी डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा। तो वो लिहाज से दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर
ट्रिगर हो चुका है और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस है जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर हिट हो जाता है तो वहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली अपसाइड में देख सकते हैं। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।